हाय फ्रेंड्स। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और हम उन सभी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई समाधान चाहते हैं और समाधान के पाने के लिए हम एक तलाश रहती है, एक मेंटर ढूंढने की, एक गुरु ढूंढने की जो हमें एक रास्ता बताए कि अपनी लाइफ में चलना कैसे है, अपने परिवार को कैसे चलाना है। और अब आज अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़े हैं, किसी न किसी गुरु से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? ये बात एक बड़ी गंभीर विचार करने वाली है कि ऐसा क्या है कि गुरु में ऐसा क्या रखा है कि हम भी तो इंसान हैं, वो भी एक इंसान है, लेकिन हम एक गुरु से जुड़े हैं उसे कुछ ऐसा पाने के लिए, कुछ उसे ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए कि ताकि हम जो है अपने एक लाइफ को एक रास्ता दे सकें, एक सही डायरेक्शन दे सकें। और हम गुरु को इसलिए तलाश करते हैं कि वो हमें एक सीधा रास्ता बताता है, सही रास्ता बताता है, चाहे हम खुद एक सही रास्ते पर चले हों, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास एक गुरु हो। तो आज क्या हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जिसको हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं और उस एनर्जी के द्वारा हम अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्या हम सभी जानते हैं पुराने ये जो हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, ये हमारे देखो कितने पुराने साल के, हज़ारों साल, लाखों साल, कितना भी कर लीजिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स हम कहेंगे कि इतनी पुरानी है संस्कृति। और उस संस्कृति में हमेशा हम नाम लेते हैं, किनका? गुरुओं का नाम लेते हैं, हम ऋषि मुनियों का नाम लेते हैं, हम इन सभी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं इन सब का नाम? क्योंकि इन्होंने हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को एक दिशा दी, एक उसको दिशाहीन नहीं रहने दिया। हमारी सोसाइटी के एक ऐसे नियम बनाए ताकि हमारी सोसाइटी है वो एक डायरेक्शन में चलती रहे और उस डायरेक्शन में चलते चलते हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को एक सही दिशा दे सकें और एक सही डायरेक्शन में ले जा सकें। और ये ऋषि मुनि हमने सुना होगा, हम सभी ने सुना होगा कि ये जो ऋषि मुनि हैं ये कभी बीमार नहीं हुए और कभी ये जंगलों में रहते थे, है ना, और खाना भी कैसे खाते थे ना, फल फ्रूट खाते थे और तरह तरह की चीज़ें जो जंगल में मिलती थी वही खाते थे और हमेशा स्वस्थ रहते थे। और आज अगर लाइफ हमारी भी तो मॉडर्न लाइफ जो है, अगर वो 100 साल की है या 90 साल की है, उस टाइम में जो लाइफ है वो 150 साल, लोग 200 साल भी लोग जीवित रहे हैं, है ना, जाने से पहले। कई बार तो ऐसे होता था कि ऋषि मुनियों को समाधि लेनी पड़ती। हम सभी ने सुना है कि ऋषि मुनि जो है वो समाधि ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सभी बातों को मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा है जिसको हम नाम देते हैं प्राण शक्ति का। ये जो प्राण शक्ति है, या जिसको आज जो फॉरेन कंट्री है, देखिए हमने अपनी संस्कृति को संभाला नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति से ही चाइना, जापान, अमेरिका, इन सभी कंट्रीज़ ने हमारी संस्कृति को यूज़ करके, हमें संस्कृत कम आती है, उन लोगों को संस्कृत ज़्यादा आती है हमारे से। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उन्होंने हमारी संस्कृति को यूज़ किया और उस संस्कृति को यूज़ करते करते अपने एनवायरनमेंट में ऐसी, अब जैसे ची एनर्जी है, जैसे हम कहते हैं ये रेकी एनर्जी है, ची एनर्जी है, ये जो ची एनर्जी है, ये जो जापान वाले कितना यूज़ करते हैं, चाइना वाले कितना यूज़ करते हैं, अमेरिका वाले कितने यूज़ करते हैं, कहाँ से आई इनके पास एनर्जी? तिब्बतन वाले कहाँ से यूज़ करते हैं? महात्मा बुद्ध का नाम भी हमने सुना है। तो ये जो ची एनर्जी है ये हमारे एनवायरनमेंट से आती है और आज जो हैं वो लोग हमारे से ज़्यादा एडवांस हैं। वो क्यों एडवांस हैं? क्योंकि चीज़ें तो हमारी थी लेकिन यूज़ उन्होंने करी। लेकिन आज हमारे अंदर हमारे जो लेटेस्ट गुरुज हैं, जो टीचर्स हैं, या जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो हैं इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, एनर्जी मेडिसिन की ट्रेनिंग देते हैं। और ये जो एनर्जी मेडिसिन है हम इसको एक यूज़ कर सकते हैं अपने आप को ठीक करने की, अपने बीमारियों को ठीक करने की, शुगर को ठीक करने की, ब्लड प्रेशर को ठीक करने की, हमें कोई कैंसर को ठीक करने की, है ना। हमने सभी ने सुना होगा कि इन सभी के अंदर, हालांकि मेडिकल साइंस वाले लोग हो सकता है वो इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास ना करते हों, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि इन सभी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। पर उसके लिए क्या है? क्या ये एनर्जी सभी यूज़ कर सकते हैं? यस, सभी यूज़ कर सकते हैं। हम एनीबॉडी कैन यूज़ दिस एनर्जी, पर उसको यूज़ करने का, सीखने का एक तरीका है। उस सब्जेक्ट को, एनर्जी मेडिसिन जो है आज एक लेटेस्ट सब्जेक्ट है और फॉरेन कंट्री में तो इसकी तो एक यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है जिन्होंने कि एक मेडिसिन में एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया, एनर्जी मेडिसिन।
ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे योगा है, जैसे मेडिटेशन है, जैसे रेकी है, जैसे ची एनर्जी है, और इन सभी चीज़ों को सिखाते हैं, वो ना उस एनर्जी मेडिसिन के थ्रू सिखाते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि कैसे आपने अपनी बीमारियों को ठीक करना है, कैसे आपने स्वस्थ रहना है, किस तरह से अपनी लाइफ को आपने आगे बढ़ाना है। पर इसको सीखने का एक तरीका है, और इसको तरीका सीखने के लिए वैसे तो कोई भी व्यक्ति इसको फ्री में भी सीख सकता है, पर एक ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसको हम एक कॉस्मिक ऊर्जा, जहाँ एक प्राण शक्ति का नाम देते हैं, वही जो प्राण शक्ति है हमारे शरीर को चलाती है। हमारे शरीर में अगर हम रोज़ ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ साथ एक एनर्जी और हमारे शरीर के अंदर उतर जाती है, उसको हम कहते हैं प्राण ऊर्जा। हम देखें, रात को हम सो जाते हैं तो हम अगर रात को अगर हम हमारे कमरे में कोई आए, देखा कि ये पता नहीं किसको क्या हो गया, इस तरह से कैसे लेटा हुआ है, पर वो जो प्राण ऊर्जा है उसको एक जीने का माध्यम देती है, उसको जीवित रखती है। ये जो प्राण ऊर्जा है ये सबसे ज़रूरी है, पर इसको हम जो है कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी बॉडी में। तो इसीलिए मैंने जो पहले बात बताई कि लोग गुरुओं को ढूंढते हैं। ये गुरु कुछ नहीं करते हैं, आपको एक रास्ता बताते हैं, आपको एक माध्यम देते हैं कि आप अपने अंदर प्राण शक्ति को किस तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं, और कंसंट्रेट करके आप अपने आप को कोई, हमने देखा होगा कि बहुत सारे, कभी भी किसी के चाल चले जाओ, कोई किसी गुरु के पास चले जाओ तो संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन को 100 200 लोगों की भीड़ लगी होगी, है ना। ये भीड़ क्यों लगी होती है? वो एक तरीका देते हैं कि आपने अपने अंदर, वो कहेंगे अच्छा जी आप ना रोज़ मेडिटेशन करा करो, रोज़ ये करा करो, तो अब क्या होता है, वो एक तरीका बताते हैं कि आपके अपने अंदर एक एनर्जी को, एक प्राण शक्ति को, एक ऊर्जा को कैसे कंसंट्रेट करना है। और ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये ऊर्जा हमारे एनवायरनमेंट से आती है, जिसको हम एक और नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। और ये जो कॉस्मिक एनर्जी है इसको अपने अंदर हम ले सकते हैं, लेकिन इसको एक लेने का तरीका है, इसको सीखने का तरीका है। अगर हम इसको प्रॉपर्ली सीखते हैं, प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, तो ये ऊर्जा हमने सुना होगा हमारी सोसाइटी में बहुत सारी बीमार फेथ हीलर्स होते थे पहले, है ना। बहुत सारे फेथ हीलर्स थे, वो फेथ से लोगों को ठीक कर देते थे। तो वो क्या है, वो भी एक माध्यम देते हैं हमारे अंदर एक एनर्जी को कंसंट्रेट करने का। आज इसका नाम, इसी सब्जेक्ट का नाम है आज एक एनर्जी मेडिसिन। और साइकेट्री में क्या है, आपने साइकेट्री का भी नाम सुना होगा। साइकेट्री में क्या है, देखो इस मेडिसिन के और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक, इमोशनल टेक्निक, इमोशनल करेक्शन टेक्निक, है ना। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसके अंदर, जिसको हम सीख सकते हैं इस एनर्जी मेडिसिन को, और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी हर चीज़ का समाधान कर सकें, है ना। इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, हो सकता है आप लोग इस बात पर ज़्यादा विश्वास ना कर सको, लेकिन हाँ, इस बात पर तो आप 100% विश्वास करोगे कि जो भी गुरु है, जो भी मेंटर है, हम ढूंढते हैं। आप संडे वाले देख लीजिए, सभी लोग किसी न किसी सेक्ट से जुड़े होते हैं, किसी न किसी गुरु के पास जा रहे होते हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? मैं फलाने गुरु के पास जा रहा हूँ, हमारे गुरु तो बड़े अच्छे हैं, ये वाले गुरु तो बहुत अच्छे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, तात्पर्य ये है कि मैं एक इनकरेजमेंट देना चाहता हूँ सभी को कि आप इस प्राण ऊर्जा, इस रेकी एनर्जी, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर कंसंट्रेट करने, कैसे कंसंट्रेट करना है इसको सीखिए, है ना। चाहे थोड़े से आपके पैसे भी लगते हैं, क्योंकि इसको अगर हम फ्री में सीखते हैं तो इसका इम्पैक्ट नहीं होता है। क्योंकि मैं जब जिस टीचर के पास जिस इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा, आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट उसका नाम है ना। तो आज मैं जो शिमला में अपना सेंटर खोलने जा रहा हूँ, उसका नाम भी आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट है। तो आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट जो खोलने जा रहा हूँ, ये मैं अपना इंडिपेंडेंट नहीं खोल रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हूँ। वो जो टीचर हैं, मैं पिछले 2-2.5 साल से इसके अंदर मैंने इसको सीखा, इसको अच्छी तरह से अपने ऊपर अप्लाई किया। लेकिन आज मेरे इंस्टीट्यूट ने ही मुझे बोला कि अब आप तैयार हो अपना एक इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। तो आज मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा हूँ। एक एम लेके, एक एम रखा है कि क्या एम रखा है कि लोगों को सिखाना है, ताकि लोग सीखें और अपने को ठीक करें। अब हमारे मेडिसिन है, हमारी बहुत सारी ब्रांचें हैं, उसके अंदर 22 ब्रांचें हैं, ठीक है। सर्जरी है, मेडिसिन है, कई चीज़ें हैं उसके अंदर। लेकिन अगर हम इस प्राण ऊर्जा को, जिसको हम कहते हैं एक ची एनर्जी या
रेकी एनर्जी उसके साथ कंबाइन करते हैं तो हमारी ट्रीटमेंट का, मैं कल ही एक प्रोफेसर से बात कर रहा था जो कि इस प्राण ऊर्जा को बड़े अच्छी तरीके से बड़े सालों से यूज़ कर रहे थे। तो मेरी जब उन्होंने मैसेज पढ़ा तो उन्होंने मुझे मैसेज करा कि डॉक्टर ओरी हम भी जो हैं मैं भी इसको प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा क्या प्रैक्टिस करते हैं? फिर उन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई। कहते मैं पेन मैनेजमेंट में, देखो पेन मैनेजमेंट अब एक लेटेस्ट सब्जेक्ट है जो जुड़ा है एनेस्थीसिया ब्रांच में, मेडिसिन के ब्रांच है एनेस्थीसिया, उसके अंदर जोड़ा गया है उसको पेन मैनेजमेंट, है ना। तो जो पेन मैनेजमेंट को उस प्रोफेसर, और शी वाज HOD ऑफ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, शी वाज HOD ऑफ वन ऑफ द एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, और वो इस ची एनर्जी को यूज़ करती हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। कितनी अच्छी बात है, मैं सुन के बड़ा खुश हुआ एंड इट वॉज वेरी वेरी इनकरेजिंग टू मी। मैंने कहा यार मेरे को एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद मैं ही इसको सीख रहा हूँ, लेकिन जब उस डॉक्टर का उस प्रोफेसर ने हेड डिपार्टमेंट का मुझे मैसेज आया तो मुझे लगा कि यार इससे वंडरफुल थिंग। और मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज में लोग जुड़े होते हैं वो भी लोगों को मैंने इसमें जुड़े देखा, उसको सीखते हुए देखा, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है, इसमें शुरू में ही आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। इसको आप अपने घर में बैठ के भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑफलाइन प्रोग्राम्स हैं, और हम किसी भी प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। जब हम ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़ते हैं या ऑफलाइन, पर जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो सबसे बढ़िया और ग्रेट प्रोग्राम है, इसके में जुड़ सकते हैं। और इसकी फीस कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखो मैंने एक बात बताई कि इसको हमें फ्री में नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि फ्री में जो है, क्योंकि कल एक मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार चैरिटी बिगिन्स एट होम, अब आजकल आप क्या करते हो? मैंने कहा यार मैंने एक अपना इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा हूँ। उसको मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम बताया और मैंने बोला कि देखो ये जो कहते हैं यार इसको फ्री में सिखा दो, तो मुझे मालूम है फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। तो हमें फ्री में कोई भी चीज़ नहीं सीखनी है। तो अगर हम फ्री में चीज़ेंगे उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे हमें आएगी नहीं, फिर अल्टीमेटली हमारा उसके ऊपर से फेथ ही उड़ जाएगा, यार इससे तो होता ही कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उसको अपने ढंग से सीखा ही नहीं है, उसको अपने इंटरेस्ट के साथ सीखा ही नहीं है। इसलिए मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको सीखिए। ये दुनिया की, वर्ल्ड की एक नई मेडिसिन की ब्रांच है जिसको हम कहते हैं एनर्जी मेडिसिन, जो आज इंडिया में हमारे लोग गुरुओं के पीछे जाते हैं, इधर जाते हैं और कई गुरुओं से सीखते हैं, कई उन्होंने मेंटर बना रखे हैं, है ना। तो हर आदमी सोचता है कि मेरा एक गुरु होना चाहिए मेरे लाइफ में, यस होना चाहिए, लेकिन अगर हम एनर्जी मेडिसिन साथ में सीखते हैं तो जो गुरु की शिक्षा हमें आएगी उसका डबल बेनिफिट हमें हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम इसको अच्छी तरह सीखते हैं, अगर अच्छी तरह सीखेंगे और अच्छी तरह से सीखने के बाद इसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, अगर कोई डॉक्टर भी सीखता है तो अपने वो पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करेगा, पेशेंट ठीक होगा, वो दूसरे पेशेंट को बताएगा, वो तीसरे पेशेंट को बताएगा। तो इस तरह से इस एनर्जी मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, एक इसको योगा का भी नाम दे दिया गया है, मेडिटेशन का भी नाम दे दिया गया है, कई तरह की ब्रांचेज हैं इसके अंदर। इट इज़ ए वन वर्ड, ची एनर्जी इज़ ए वन वर्ड, बट it has so many branches like other branches of medicine। अब मेडिसिन है जैसे आई का डिपार्टमेंट होता है अस्पताल में, आई के डिपार्टमेंट में कितनी ब्रांचेज हैं, कोई रेटिना की ब्रांच है, कोई कॉर्निया की ब्रांच है, कोई फलानी ब्रांच है ना। तो मेरा कहने का मतलब इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनको हम सीख सकते हैं और हम किसी एक ब्रांच पे फोकस कर सकते हैं, है ना। और रेकी भी एक उसका पार्ट है, तो रेकी को भी सीख सकते हैं। और दूसरे शब्दों में उसको ची एनर्जी भी कहते हैं, जिसको चाइना के लोग यूज़ करते हैं, अमेरिका। तो क्यों नहीं हमें यूज़ करना चाहिए उसको। हमें बजाय इसके का गुरु भी बनाओ, लेकिन इसको भी सीखो, अपने परिवार को ठीक करो, अपने को ठीक करो, अपने जीवन में अपनी बीमारियों को ठीक करो। और कितना अच्छा लगेगा हम सबको, है ना, जब हम इससे जुड़ेंगे और हम अपनी लाइफ को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। इसको स्टूडेंट भी सीख सकते हैं और मैंने देखा है स्टूडेंट्स को सीखते हुए। इसलिए मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सीखिए और सीखने के बाद अपने जीवन में अप्लाई करिए, अपने परिवार पे अप्लाई करिए, अपने एनवायरनमेंट में। अब डे टू डे रूटीन में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, उसको सीखना पड़ता है पर्टिकुलर टाइम के लिए। अगर हम उसको सीख लेते हैं तो इट हैज़ ए मिरेकुलस रिजल्ट्स, वंडरफुल रिजल्ट्स। सो मैं सभी को इसके साथ ही मैं और ज़्यादा इसको नहीं लंबा करना चाहता वीडियो को, और इस वीडियो को आप सुने और सुनने के बाद
जो हैं, और भी इसके सीरीज़ में और वीडियोस भी आती रहेंगी। मैंने रेकी ग्रैंड मास्टरशिप को किया, 2 साल इसमें लगाए मैंने, और उसके बाद आपको 2 साल नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना। मैंने तो किसी और पर्पज़ से लगाया कि चलो ये एक ब्रांच सीख रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से सीखते हैं। मेरी यही आदत है कि मैं जिस काम को करता हूँ उसको मैं पूरे दिल से कर देता हूँ। तो आज इसको मैंने पूरे दिल से करा, पूरे दिल से सीखा, और आज इस बात को मैं आपके आगे लेके आ पाया। तो मेरी यही आपको इनकरेजमेंट रहेगी कि आप इसको सीखिए, अपने जीवन में अप्लाई करिए। चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी इंसान है, वो इसको सीख सकता है। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। और जो अभी आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको मिलेगी, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहेगी सीरीज़ में, और आप इसको सीखिए। थैंक यू वेरी मच।